एक सेकंड। अरे बाप सर, आज आप आपको रखना पड़ा है यहाँ पर, मसले पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी आज कटघरे में खड़ी है। पटवारी परीक्षा पेपर लीक और जो पटवारी लीक परीक्षा का में जो मुख्य अभियुक्त है उसने ही सिविल मेंस परीक्षा में जो सिलेबस तैयार किया गया है उसके हर पन्ने में उसके हस्ताक्षर हैं। हमारा कहना है कि सरकार को ये परीक्षाएं स्थगित करनी चाहिए और जो हमारे बेरोजगार नौजवानों ने लगातार पिछले महीनों से लगातार मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथियों ने यहाँ पर मौन उपवास किया है और ये लड़ाई यही ख़त्म नहीं होगी। हम इस लड़ाई को सदन में भी, सड़क में भी उठाएंगे और दबाव बनाए सरकार पर कि इस तरह की जो सरकार है जिसने आज सारे भर्तियों में घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक कराए हैं, वो सरकार को इस प्रदेश में राज करने का अधिकार रह नहीं गया है। थैंक यू सर। 2015 में दरोगा भर्ती घोटाले का मामला भी सामने आया है। 2015 में तो कांग्रेस की ही सरकार थी, तो फिर इस घोटाले पर देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई मामला संदेह के दायरे में है या उसमें उस दौरान संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सर, उसके अलावा जोशीमठ में जिस तरीके की चीजें हो रही है, क्या आप वहाँ पर एक पहले तो मामला बहुत ऊपर गया, फिर उसके बाद मामला शांत होता दिख रहा है, क्या जोशीमठ में सब स्थितियाँ शांत हो गई है? विपक्ष भी शांत दिख रहा है जोशीमठ को लेकर? देखिए, विपक्ष शांत नहीं है, सब कुछ अशांत है। डर और भय के साए में जोशीमठ के बाशिंदे जी रहे हैं। घरों से बाहर ठिठुरती ठंड में रात बसर कर रहे हैं और सरकार मुआवजे के नाम पर कुछ दे रही है, आश्वासन, झूठे वायदे, और हमारा डेलीगेशन फिर वहां जा रहा है। और जोशीमठ ही नहीं, उससे लगा हुआ कर्णप्रयाग में भी, चंबा में भी दरारें दुकानों में, मकानों में, प्रतिष्ठानों में आ चुकी हैं। पूरा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये जल विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ हैं वहाँ पर निश्चित रूप से टनल के बनने से पानी का रिसाव हो रहा है और अस्थिरता बढ़ रही है और घरों में दरारें आ रही हैं, घर टूट रहे हैं। हमारा जोशीमठ के मामले में कहना है कि पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, तब उनको मूल्यांकन के आधार पर उनको उनका वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए। हम वहाँ फिर जा रहे हैं। सर, भर्ती घोटाले पर किस तरह की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोई न्यायिक जांच नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? और ये जो पटवारी भर्ती का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद इसकी आंच जो है अब लोक सेवा आयोग पे भी आ गई है, तो इस बारे में क्या डिमांड है और क्या इस पे होना चाहिए जो जिससे युवाओं का भविष्य सफल हो सके? देखिए नेगी जी, सबसे चौंकाने वाली बात 7 तारीख को एसटीएफ ने बता दिया लोक सेवा आयोग को कि पटवारी पेपर लीक हो चुका है। तब भी 8 को ये लोक सेवा आयोग में जो नीच लोग हैं, ये नीच हैं, ये नीच लोगों ने परीक्षा संचालित कराई, परीक्षा कराई। इससे बड़ा जो खिलवाड़ है आज तक इतिहास में उत्तराखंड के युवाओं के साथ नहीं हुआ है। युवाओं का सारी चयन प्रक्रिया की व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। विशेषतम लोक सेवा आयोग का जो अति गोपन विभाग है उसमें क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें सारे सवाल प्रश्न चयनित होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, और यही जो प्रमुख अभियुक्त है पटवारी घोटाले में, उसके हस्ताक्षर हर पन्ने पर हैं। तो क्या माना जाए, हमारी डिमांड है सबसे पहले पीसीएस का मेन का एग्जाम जो है वो स्थगित करा जाए, उसके बाद सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो
पूरी व्यवस्था का पटल परिवर्तन हो और संरक्षण में मेरे ख्याल से महामहिम राज्यपाल जी के संरक्षण में ये सारी जो एग्जाम है संचालित होने चाहिए, तो तभी कोई व्यवस्था में सुधार आ पाएगा। सरकार से भरोसा उठ चुका है, इनको पोस्टर उतार फेंकने चाहिए अपने युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब झूठ है और ये भ्रष्टाचार भर्ती माफिया जो हावी है बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं यहाँ पे हावी है। इनके आका कौन है, जब तक उन तक नहीं पहुँचा जाएगा व्यवस्था ऐसी ही लचर बनी रहेगी। जी धन्यवाद आपका। और ये जो पटवारी भर्ती का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद इसकी आंच जो है अब लोक सेवा आयोग पे भी आ गई है, तो इस बारे में क्या डिमांड है और क्या इस पे होना चाहिए जो जिससे युवाओं का भविष्य सफल हो सके। देखिए नेगी जी, सबसे चौंकाने वाली बात 7 तारीख को एसटीएफ ने बता दिया लोक सेवा आयोग को कि पटवारी पेपर लीक हो चुका है। तब भी 8 को ये लोक सेवा आयोग में जो नीच लोग हैं, ये नीच हैं, ये नीच लोगों ने परीक्षा संचालित कराई, परीक्षा कराई। इससे बड़ा जो खिलवाड़ है आज तक इतिहास में उत्तराखंड के युवाओं के साथ नहीं हुआ है। युवाओं का सारी चयन प्रक्रिया की व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। विशेषतम लोक सेवा आयोग का जो अति गोपन विभाग है उसमें क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें सारे सवाल प्रश्न चयनित होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, और यही जो प्रमुख अभियुक्त है पटवारी घोटाले में उसके हस्ताक्षर हर पन्ने पर हैं। तो क्या माना जाए, हमारी डिमांड है सबसे पहले पीसीएस का मेन का एग्जाम जो है वो स्थगित करा जाए, उसके बाद सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, पूरी व्यवस्था का पटल परिवर्तन हो और संरक्षण में मेरे ख्याल से महामहिम राज्यपाल जी के संरक्षण में ये सारी जो एग्जाम है संचालित होने चाहिए, तो तभी कोई व्यवस्था में सुधार आ पाएगा। सरकार से भरोसा उठ चुका है, इनको पोस्टर उतार फेंकने चाहिए अपने युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब झूठ है और ये भ्रष्टाचार भर्ती माफिया जो हावी है बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं यहाँ पे हावी है। इनके आका कौन है, जब तक उन तक नहीं पहुँचा जाएगा व्यवस्था ऐसी ही लचर बनी रहेगी। जी धन्यवाद आपका।